चल रहा है कुछ ना पूछो। हमें लगो कि कछु हमसे पाप हो गया है, सो हमने कही भगवान पार्श्वनाथ को रविवार है, आज हम शांति धारा कर लें। तो जा करके हम शांति धारा करके चले आए। क्या? सर्वकर्म छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, जो मेरा अपकर्म है वो छिन्न छिन्न और भिन्न भिन्न हो जाए। ये शांति धारा याचना करने की गृहस्थों की सबसे सर्वाचीन प्राचीन परंपरा है बंधु। भगवान के समक्ष खड़ा होकर के भक्त जो है शांति धारा के माध्यम से क्या क्या मांगता है आप देखिएगा। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान के दरबार में आकर के कुछ मांगो मत, मांगने पर कुछ नहीं मिलता है, मांगने पर भगवान नहीं देते हैं, मांगना जैन शासन की व्यवस्था नहीं है। आप देखिए, आप कहते हैं मांगना जैन शासन की व्यवस्था नहीं है, आप ये कहते हैं कि भगवान के दरबार में आकर के भक्ति करी जाती है लेकिन कुछ मांगा नहीं जाता। उन लोगों को शांति धारा के मंत्र एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। शांति धारा के मंत्र में आपने आयु मांगी है, आरोग्य मांगा है, ऐश्वर्य मांगा है, यश मांगा है, आपके शरीर में लकवा हो गया है, अपस्मारिम छिंद छिंद बिंद बिंद आपने पढ़ा है, आपकी खेती खराब नहीं हो, फसल खराब नहीं हो, इसलिए आपने शांति धारा के मंत्रों में पढ़ा है पत्र मारिम पश फुल मारिम फल मारिम शस्य मारिम धान मारिम छिंद छिंद बिंद बिंद छिंद छिंद बिंद बिंद। बार बार आप बोलते हैं। आप ये भी बोलते हैं कि मंदिर जी में आकर के भगवान के सामने कुछ मांगना नहीं है, और आप प्रतिदिन आकर के भगवान की शांति धारा भी करते हैं कि शांति धारा में आप कौन सी प्रार्थना करते हैं मुक्ति की, आप बताइएगा मुझे। शांति धारा में कोई मुक्ति की प्रार्थना है क्या? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम बम बम झम झम झाम झाम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम मम पापम खंडय खंडय दह दह पच पच पाचय पाचय। ये क्या है? मेरा पाप जो मैंने अपकर्म कर दिया है जल जाए, पच जाए, पाचय शीघ्रम कुट कुट, जैसे बिल्कुल टुकड़े टुकड़े होकर के आप किसी चीज को फेंक देते हैं ऐसे वो फिक जाए, दह दह। ये शब्द क्या है? अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु जी की जिनबिंब या जिनालय में आकर के जैन शासन के व्यक्ति को किसी भी प्रकार की याचना नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कुछ चीज नहीं मांगना चाहिए, सबसे पहले उस व्यक्ति को अपने घर के अंदर से शांति धारा करना बंद करनी पड़ेगी। शांति धारा तुम्हारे भिकमंगनेपन का सबसे बड़ा उदाहरण है। शांति धारा यह बताती है कि भगवान के मस्तक पर, भगवान के यंत्र के ऊपर शांति धारा करके हम गृहस्थ हैं, अपने संसार को सुरक्षित रखना चाहते हैं भगवान, इसलिए हम शांति धारा करने आए। क्या लिखा उसमें? आरोग्य ऐश्वर्य सदा बढ़ता रहे, वृद्धिरस्तु, क्या क्या, कुल गोत्र धन धान्य सब बढ़ता रहे। आपने धारा छोड़ रहे हैं आप भगवान के आगे, मैं मानता हूं, लेकिन आप जो शब्द बोल रहे हैं उन शब्दों में जाकर के उस शब्दों की ताकत को, अर्थ को समझने का प्रयास करिए। जब आप एम करते हैं, क्लीम करते हैं, रम रम बम बम मम मम हम हम करते हैं, ये जितने भी बीजाक्षर हैं, कोई परमेष्टि वाचक है, कोई लक्ष्मी लाने वाला है, कोई वाणी को प्रखर करता है, कोई शरीर में तेज पैदा करता है, किसी व्यक्ति से आपके उदर शूल की पीड़ा नहीं होती है, इस तरीके के ये मंत्र हैं बंधुओं, इस तरीके के मंत्र हैं। क्या इस तरीके की याचना करना जैन शासन की पूजन पद्धति का अंग है कि नहीं है? आप स्वयं सोचिएगा। जो लोग आपसे कहते हैं या फिर जिन लोगों का ऐसा विचार है कि प्रभु जी के सामने आकर के कुछ नहीं मांगना चाहिए, उन लोगों को शांति धारा को बहुत ठंडे दिमाग से बैठ करके एक बार पढ़ना भी चाहिए, और फिर ये कल्पना करनी चाहिए कि आज के बाद हम संकल्प करते हैं कि जीवन में कभी भी बीतरागी प्रभु के ऊपर शांति धारा नहीं करेंगे। शांति धारा में क्या है आप खुद देखिएगा, पुस्तक उठाइए, उसमें हिंदी भी लिखी है। आपको संस्कृत के शब्दों पे मान लीजिए आपका उपयोग नहीं जाता है तो आप हिंदी के शब्दों से देखिएगा, फिर आप देखिएगा कि किस तरीके के आपकी याचक दृष्टि आज से नहीं बरसों से चली आई है। वर्षों से ये परंपरा आप करते चले आए हैं, शांति धारा के माध्यम से अपने संसार को सुव्यवस्थित रखने की कला आपने सीखी है। और उसके बाद और भी कई प्रकल्प हैं
जिसमें आप शांति धारा के साथ शांति कलश भी स्थापित करते हैं, जो बंधा जी के अश्चर्यकारी अजितनाथ भगवान के दरबार में पूर्णिमासी के दिन स्थापित किया जाता है। बंधुओं, मात्र माह में एक दिन मिलता है जब आप अपनी उस शांति कलश की स्थापना करके अपने हृदय में उत्पन्न होने वाले क्षोभ को शांत करने के लिए कुछ ऐसे उपक्रम करते हैं, विशेष स्थान का प्रभाव रहता है। जैन शासन भाव प्रधान है, जैन धर्म भाव प्रधान है, ऐसा स्पष्टता आप कह नहीं सकते। आपको ऐसा कहना चाहिए कि जैन धर्म कथनचित भाव प्रधान है। उसमें कथनचित शब्द को और लगाइएगा, जैन धर्म कथनचित भाव प्रधान है। फिर कैसा है तो जैन धर्म कथनचित द्रव्य प्रधान भी है, जैन धर्म कथनचित क्षेत्र प्रधान भी है, जैन धर्म कथनचित काल प्रधान भी है। सही काल पे, सही द्रव्य के साथ, सही क्षेत्र पे, सही भाव को रख करके जब आपकी पूजन अर्चन पद्धतियां, विशेष आराधना, शांति धारा, मंत्र पाठ, स्तोत्र पाठ, जाप इत्यादि करते हैं, तब जाकर के आपके जीवन के अंदर कुछ शांति का उपक्रम पैदा होता है। बंधु, मैं अपने अल्प ज्ञान से हो सकता है कुछ गलत कह रहा हूं, लेकिन आप अपने तीव्र ज्ञान का प्रयोग करके इस मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। जिन लोगों को भी ऐसा लगता हो, उस बात को वो देखिए कि शांति धारा वास्तव में किस चीज के लिए आप करते हैं। क्या वह आपकी याचक दृष्टि नहीं है? आपको लगेगा कि महाराज साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक एक शब्द में एक ही बात रखी जा रही है कि कैसे मेरा संसार सुरक्षित रहे। यश, निश्चय में यश की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपने भगवान के सामने शांति धारा करके आरोग्य है, यश है, ऐश्वर्य है मांगा है। ऐश्वर्य की जरूरत क्या है? आत्मा को ऐश्वर्य की क्या जरूरत है बताइए? आत्मा को आरोग्य की क्या जरूरत है? शरीर को जरूरत है। आप मांगते हैं शांति धारा के माध्यम से। प्रभु